नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपन सीख रहे थे टिप्स और ट्रिक्स से, ताकि अपन बहुत कम समय में जो नंबर है हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बना सकें। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चे ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के पत्र हैं, और आपको किस तरह से बहुत ही आसान से तरीके से कोई भी पत्र लिखना है, इतना इफेक्टिव प्रभावशाली पत्र लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर देने को खुद मजबूर हो जाए। तो आपको इस तरह से पत्र लिखना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप पूरा आसानी से सीख पाएंगे कि पत्र को वास्तव में लिखा कैसे जाता है जिसमें आप 4 में से 4 नंबर आसानी से बन जाए। इससे पहले हमने निबंध लेखन और जो विज्ञापन लेखन है वो वीडियो हमने पहले कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके 4-4 नंबर के टॉपिक हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जो बड़े टॉपिक हैं वो आसानी से अपन कर पाए और कम समय में इसको कंप्लीट कर पाए और कम समय में इसको तैयार भी कर पाए, ताकि एग्जाम में इसको बहुत ही अच्छी से लिख पाए। टॉपिक शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल है, आपका जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पर जाकर आप ऐड हो सकते हो, ठीक है, और वहां पर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर एक पिन मैसेज मिल जाएगा जहां पर आप जाकर इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है पत्र लेखन उसके बारे में। तो पत्र लेखन के अंदर किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें वो जानना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कुछ एक टॉपिक जो होते हैं, कुछ एक बिंदु जो होते हैं जिनके ऊपर हमें बहुत अच्छे से ध्यान में देना है, और पत्र लिखना किस तरह से, लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अपन जानेंगे पत्र का प्रारूप क्या होता है, पत्र के टाइप, पत्र के प्रारूप, और फिर उस तरह से उसके बाद में अपन देखेंगे पत्र लिखते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं। सबसे पहले बात है पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो पत्र की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो बात आपने लिखी है वो बिल्कुल सामने वाले को स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं जो सामने वाले को समझ में ही ना आए या फिर उसको समझने में दिक्कत हो, ठीक है, और भाषा भी एकदम सरल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है पत्र को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है आपको, पत्र एक संक्षिप्त रूप में लिखना है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, 2 लाइन में भी खत्म नहीं करना है। मतलब जो अपनी बात है वो कंप्लीट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। दूसरा है पत्र लेखन में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्ध यानी एक बात के बाद दूसरी बात आपको लिखनी है। जैसे मान लो आपको किसी दोस्त को शादी में बुलाना है, अपने सिस्टर की या ब्रदर की शादी में बुलाना है, तो ऐसे नहीं है पहले लिख दिया कि आप आ जाना, फिर उसके बाद में लिख रहे हो कि कौन सी तारीख को शादी है। तो आप एक क्रम वाइज लिखिएगा कि इस तारीख को शादी है, इस तारीख को आपको आना है, ये सारे प्रोग्राम। तो एक क्रम वाइज आपको क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पत्र संपूर्ण तथा प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र आपको कंप्लीट बात लिखनी है, उस पत्र के अंदर जितनी बात आपको सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और प्रभावशाली बहुत होना चाहिए। सामने वाले पर ऐसा इफेक्ट डालना चाहिए कि हाँ वास्तव में पत्र लिखा है। उसके बाद में प्रेषक, भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले का नाम पता आदि आपको स्पष्ट रूप से लिखना होता है। हालांकि हमें प्राप्त करने वाले का नाम पता नहीं लिखना होता है, जो हमें एग्जाम में दे रखा उसके अनुसार हम लिखते हैं। लास्ट है पत्र लिखने के पश्चात एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर जो पत्र है वो लिख दिया है अच्छे से, आपने एग्जाम के अंदर पूरा लिख लिया है, उसके बाद में आपको एक बार और आसानी से उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और फिर से मैं कहता हूं जब आपको पत्र लिखना हो या फिर इंग्लिश में लेटर लिखना हो, आपको एक नए पेज से इसको शुरू करना है और कोशिश करना है एक पेज में उसको कंप्लीट कर पाऊं, ठीक है। नहीं हो रहा तो बाकी आपको स्टार्टिंग बिल्कुल एक पेज से करनी है, नए पेज से, और बाकी अगर रह जाता है तो दूसरे पेज पर आप आधा लिख सकते हैं, ताकि उससे क्या है पूरा व्यू जो इसका है वो एकदम आपको स्पष्ट दिखाई दे, एग्जामिनर चेक करने वाले को, और आपको पूरा नंबर मिल पाए। इसके बाद में बात करते हैं हमारे पत्र के प्रकार की। पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, या जिसको व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। पर्सनल लेटर जो हम बात करते हैं वो होता है जो हमें किसी मित्र को, हमारे रिलेटिव को, इनको भेजते हैं। वो कौन से होते हैं, पारिवारिक पत्र भी जिसको कह सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र होता है। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है औपचारिक पत्र या कार्यालयीय पत्र, ये ऑफिशियल लेटर जिसको कहा जाता है, जो ऑफिसों में वगैरह भेजे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन भी लिखते हैं, यानी एप्लीकेशन को हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते हैं, प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं तो वो इसी टाइप में आता है, ठीक है। बाकी पर्सनल लेटर किसी को शादी में बुलाना है या इस तरह के कोई लेटर है, किसी को बधाई देनी है, ठीक है, तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पहले हमारा जो व्यक्तिगत पत्र होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। यानी हम बात करें अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र है, वो पारिवारिक पत्र भी जिसको बोल देते हैं, ये किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिएगा हमें इन बातों का इस तरह से लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले आते हैं परीक्षक का पता और दिनांक।
प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का पता आपको लिखना है। यहाँ पर जो भेज रहा है उसका पता, अगर आपको वहां पर पेपर में दे रखा है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। उसका पता आ गया, उसके बाद में आप लिखेंगे दिनांक, यानी आप कोई भी लिखते हैं, जैसे मान लो शास्त्री नगर लिखा आपने, मकान नंबर लिख दिया 3/17 शास्त्री नगर जयपुर, उसके बाद में लिखेंगे दिनांक। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से लिखना है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, अभिवादन या संबोधन। अब जिसको पत्र भेज रहे हैं, अब मान लो आप किसी पत्र भेज रहे हैं अपने बराबर वाले को, तो प्रिय लिख सकते हैं। कोई दोस्त का नाम है तो प्रिय दोस्त का नाम लिख दिया। ठीक है, अपने भाई बहन को भेज रहे हैं तो प्रिय लिख सकते हैं। लेकिन बड़ों को भेज रहे हैं, ठीक है, तो फिर पूज्य या पूजनीय लिखा जाता है। ये है पूज्य या फिर पूज्य, यानी माता जी को भेज रहे हैं तो पूज्य आ जाएगा, और पिताजी को भेज रहे हैं तो पूज्य आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर पूजनीय और पूजनीय लिखना है। ठीक है, उसके बाद में पत्र का प्रारंभ। पत्र का प्रारंभ कैसे करते हैं देखिएगा। पत्र का प्रारंभ होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खुश हूं, ठीक है, आपका पत्र मिला ये जानकर खुशी हुई, या फिर आप भी, आशा करता हूं कि आप भी वहां पर खुश होंगे। उसके बाद में अपने पत्र की लाइन जो स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर खुश हूं, ठीक है, और आशा करता हूं कि आप भी वहां पर क्या होंगे, खुश होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे। फिर उसके बाद में आपको लाइन स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद में मुख्य विषय या संदेश जो लिखना है वो आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ये संदेश लिख देंगे उसके बाद पत्र का अंत। अंत में क्या लिख सकते हो, छोटे भाई बहनों को प्यार। ठीक है, इस तरह से मतलब बड़ों को क्या लिखेंगे, नमस्ते या नमस्कार, जो भी लिखना है आपको। उसके बाद में छोटों को प्यार, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, स्नेह या आदर सूचक जो भी शब्द आप लिखकर फिर क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे। ठीक है, वो आपको इस तरह से, कोई भी आपको अनौपचारिक पत्र है वो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह से लिखना है। अब एग्जाम में आपके पूछा जाए तो किस तरह से पूरा पत्र देखते हैं, किस तरह से आपको लिखना है, पूरी इन बातों को कैसे ध्यान में रखना है। अब पत्र आ जाए तो कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको दे रखा है, समय को शक्ति नगर उदयपुर का मोहित मानते हुए, समय को जो है आपको दे रखा है शक्ति नगर उदयपुर का मोहित मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। ठीक है, समय को क्या मानना है, शक्ति नगर उदयपुर का निवासी मानना है। तो आपका यहां पर खुद का एड्रेस आएगा, ध्यान रखना, खुद का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18 शक्ति नगर, ये एड्रेस आ गया उदयपुर। इस तरह से आपको लिखना है, ये पूरा एड्रेस आएगा 2 लाइन में। एक लाइन में आपका घर का पता आ गया, दूसरी लाइन में उस सिटी का या गांव का नाम आ गया। उसके बाद में आपको लिखनी है दिनांक। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, दिनांक। हमने यहां पर लिख दिया इसका दिनांक, इस तारीख को हम पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे, जैसे अपने दोस्त को भेज रहा है तो प्रिय अजय, दोस्त को नाम भेज रहा है तो दोस्त का नाम क्या है, मोहित, जो अपने दोस्त को भेज रहा है। शक्तिनगर, आप खुद का नाम मोहित मानना है, लेकिन अपने दोस्त को भेजना है, दोस्त का हमने नाम मान लिया, ये प्रिय दोस्त भी लिख सकते हैं, प्रिय अजय। उसके बाद में लिखा नमस्कार। ठीक है, अब यहाँ लिखना है, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि दिनांक, पहले आप ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे। ये लाइन आप हर एक पत्र में, जो पत्र है उसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद में क्या है, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 30 नवंबर 2023 को, यानी जो भी डेट है आप लिख सकते हो, मेरी बहन मुन्नी का विवाह शुभांशु सेगल के साथ होने जा रहा है। मतलब बहन का नाम लिख दिया और जिनसे विवाह होने जा रहा है उनके बारे में लिख दिया। आपसे आग्रह है कि शुभ अवसर पर सहपरिवार पधार कर नवविवाहित वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें। ये अपन लिखते ही हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पधार कर नवविवाहित जो वर वधु है उनको आशीर्वाद देना है। ये हमने लाइन लिखी। इसके बाद में आपको पहरा चेंज करके दूसरी बात लिखनी। ये बहुत इफेक्टिव जो बातें होती है कि आप पैराग्राफ आपने चेंज किया है, फिर से लिखा है। आप इस निमंत्रण पत्र को औपचारिक न समझे, मतलब ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको उक्त तिथि से 1 दिन पूर्व आवश्यक रूप से यहाँ पर पहुंचना है। आपको शादी से 1 दिन पहले आना है। ठीक है, आपके आ जाने से हमें उचित परामर्श व सलाह मिल सकेगी। आपके आने से हमें मतलब सुझाव और सलाह जो है वो मिल जाएगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आप सह परिवार पधार कर अनुग्रहित करेंगे। मतलब आशा है कि आप सह परिवार पधारेंगे ही सिर्फ। ठीक है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसके बाद में लिखिए, आपके आने की प्रतीक्षा में लग दिया आपका स्नेही मित्र मोहित। अब देखो, ये जो नाम है मोहित, आपका जो नाम था, ठीक है, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। और ये एड्रेस आपका कहीं भी नहीं आने वाला, मतलब खुद का एड्रेस आने वाला है। दूसरा जो लिखा है अशोक नगर जयपुर, ये आपका एड्रेस कहीं भी नहीं आएगा। हालांकि ये पत्र में कहां पर आएगा, फिर ये पत्र जो हम जिस लिफाफे के अंदर भेजते हैं उस लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। आपको लेटर के अंदर कहीं भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, यहां पर आप ये खुद का समय का ही एड्रेस लिखा जाता है। जो आपको कहा गया है खुद का, वो आपको एड्रेस यहां पर लिखना है। ठीक है, और यहां पर जो आपको पेपर में खुद को मानना है वो यहां पर नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आप पारिवारिक पत्र, जो जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत पत्र है, वो लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत पत्र आप बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। ये जो लिखे हुए लाइन है यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, एड्रेस इस साइड में लिखेंगे,
ठीक है, आपका संबोधन इस तरह लिखेंगे, फिर नमस्कार या जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिख कर यहाँ से पैरा स्टार्ट करेंगे। आप दो दो पैरों में लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ों को आदर और छोटों को प्यार, इस तरह से भी लाइन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं ये तो मान लो शादी का है तो इस तरह से, नहीं तो लिखेंगे बड़ों के लिए प्यार मतलब आदर और छोटों के लिए प्यार या स्नेह, इस तरह से शब्द लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ऑफिशियल जो लेटर होता है जिसको हम औपचारिक पत्र या कार्यालयिक पत्र कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा आपके ऑप्शन में, दोनों पूछे जाने हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चांस है वो प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन टाइप में आपका जो पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद में आपको यहां पर क्या लिखना है, जो अधिकारी को आपको लिखना है, पदाधिकारी है, ठीक है, उस अधिकारी का आप लिखेंगे पद। ठीक है, पद के बाद में आप क्या क्या लिखेंगे, यहां पे उसका पता, कार्यालय पता। आपको क्या लिखना है, कार्यालय पता। ये दो चीजें आपको यहां पर लिखना है। उस अधिकारी का पद क्या है, आप स्कूल के लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, इस तरह से प्रधानाध्यापिका। ठीक है, और उसके बाद में वो कार्यालय कहां पर है, उसका नाम और पता। ठीक है, उस कार्यालय का नाम, पहले कार्यालय का नाम आता है और फिर उसका आता है कार्यालय का पता। कार्यालय के क्या आता है, पता। तो ये आपको लिखना है। फिर आपको जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका विषय लिखना है। जिस विषय पर भी आप वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या कोई भी पत्र, शिकायती पत्र हो गया, कोई भी लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखें। फिर उसके बाद में महोदय या महोदया। महोदय किसके लिए आता है, मतलब भेज रहे हैं वो पुरुष को अगर भेज रहे हैं तो महोदय, और किसी महिला को भेज रहे हैं तो महोदय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो विषय है वो सारी लाइन इस तरह से स्टार्ट करनी है। इस साइड में आप दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी, अगर प्रार्थना पत्र है तो आपका आज्ञाकारी, नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रार्थी और यहाँ पर लिख सकते हैं नाम, प्रार्थी और यहाँ पर नाम लिखते हैं। ठीक है, इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, फिर उस अधिकारी का पद, उस कार्यालय का नाम और उसका पता। अधिकारी का जो कार्यालय है उसका नाम और उसका पता। उसके बाद हम लिखते हैं विषय, उसके बाद में महोदय या महोदया, उसके बाद में हमारा पूरा विषय आता है इसके अंदर जो लिखना है। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पर इस साइड में दिनांक लिखते हैं और यहाँ पे आपका प्रार्थी या फिर आज्ञाकारी शिष्य। ये सिर्फ स्कूल के लिए लिखा जाता है। आज्ञाकारी शिष्य सिर्फ एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र के लिए लिखा जाता है, बाकी में आप प्रार्थी लिख सकते हैं और लास्ट में आपका नाम। इस तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इस तरह के एग्जाम में आने वाले जो लेटर है उसको आसानी से कर पाए। तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न दिया है, अपनी प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय के अध्यापक पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत कराइए। आपको क्या करना है, इंग्लिश का क्लास में कोई टीचर नहीं है तो आपको क्या करना है, वहां पे अपने जो प्रिंसिपल मैम है उसको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिएगा कैसे लिखा, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य कौन है, देखिए आप अपनी प्रधानाचार्य मतलब क्या है, वो महिला है। ठीक है, प्रिंसिपल मैम है तो यहाँ पर लिखा प्रधानाचार्य जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ लिख दिया जिस जगह का नाम है। अगर दे रखा होगा तो उसी का लिखेंगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विषय क्या है, विद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था करने के संबंध में। ठीक है, अब विद्यालय का जो है वो इंग्लिश का पद खाली है, अब बहुत कम समय रह गया है, तो आपको क्या करना है, वहां पर कोई अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था करनी है जिससे वो हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है महोदया। महोदया क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर है जो महिला है इसके लिए हम लिख रहे हैं। इसके बाद में निवेदन है कि लगभग 2 माह से हमारी कक्षा अंग्रेजी विषय के अध्यापक की कमी के कारण अध्यापन व्यवस्था बाधित हो रही है। यानी 2 महीने से हमारी जो है टीचर के मतलब नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। इस विषय में क्लास में जो अन्य अध्यापक आते हैं वे अंग्रेजी विषय का अध्यापन न कराकर अपने अपने विषय का ही अध्यापन कराते हैं। अब वो जो है बाकी टीचर तो अपने अपने विषय पढ़ाते हैं, इस कारण कक्षा में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर से हमने पैरा चेंज किया, ये बहुत इफेक्ट डालता है आपको, जैसे कि मैंने बताया पैरा चेंज करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि विशेषाध्यापक की कमी दूर करने के लिए अन्य अंग्रेजी विषय के अध्यापक की स्थायी व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे हमारा उक्त विषय अध्ययन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके और समय पर हमारा विषय पाठ्यक्रम पूरा हो सके। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद आशा है कि आप हमारी इस प्रार्थना पत्र का अविलंब ध्यान देकर अपनी अनुग्रति करेंगे। उसके बाद में प्रार्थी, ठीक है, यहाँ प्रार्थी लिखो या क्या लिख सकते हैं, हमारा आपका आज्ञाकारी शिष्य भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में है तो हमें क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रार्थी भी सही, ऐसा नहीं है ऐसा गलत है, यहाँ पर लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम लिख दिया जैसे रोहित, जो भी आपको नाम दिया है कक्षा 10th।
और यहाँ पर इस साइड में आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो इस तरीके से आप कोई भी, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आपको कार्यालय पत्र आएगा तो सबसे ज्यादा जो चांस है वो किसके हैं, या तो आपके आएगा किसके ऊपर, ये स्कूल के ऊपर, यानी प्रार्थना पत्र स्कूल के लिए जो अर्जी की एप्लीकेशन जिसको कहते हैं वो आएगा, या फिर आपको शिकायती पत्र पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। जो शिकायती पत्र होता है वो बहुत ज्यादा चांस है। तो शिकायती पत्र भी प्रारूप यही रहेगा, बस उसके लिए ऑफिस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल नहीं, जैसे मान लो जिला कार्यालय हो गया, जैसे लिखना है जिला कार्यालय, कलेक्टर को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो आप पत्र की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, खुद लिखकर देखिएगा, बहुत ही सिंपल से है तरीके से आप लिख पाएंगे और बहुत ही आसान है लिखना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे और 4 में से 4 नंबर आसानी से ला पाएंगे। बस आपको कुछ ध्यान रखने हैं, वो ये पॉइंट है, जैसे सेवा में यहाँ लिखा, उसके बाद में लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, महोदय लिखा, फिर यहाँ से पहला स्टार्ट किया, ये लाइन एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए, दिनांक इधर लिखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट इधर आएगा। तो इस तरीके के आपको पॉइंटों को ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।